हेलो हाय आशा करे समस्ते भलरे थिबो। सो जमती कि गोटे पिला बहुत रिक्वेस्ट करछि मते 2014 रो माने सीएचएससी पेपर सॉल्व करिया पे। सो आज हम सीएचएससी पेपर सॉल्व करिया जाउछे एंड अगेन जमती हमर परीक्षा आछि। सो मे बी बहुत सारा सीएचएससी पिला को पे एटा हेल्पफुल हेई पारे। सो प्रथम कथा मु नेट रे खोजिली 2014 माने पूरा सीएचएससी पेपर खोजिली कि मते 2014 और 2017 मसिया रे पेपर ए पर्यंत मिली छि। दी टाइम मिलला कि मिलिला ही नहीं। तो सीएचएससी रो फिजिक्स पेपर जदि तुम पिला मन पाखे जदि आउ कौन पेपर अच्छी मत दयाकोरी पठे दियो मुझे भी माने कवर करे नेबी। एंड आज मु 2014 रो सीएचएससी पेपर सॉल्व करिया जाउची फिजिक्स ऊपर राइट कारण मो फिजिक्स टीचर ठीक अछि। सो प्रथम क्वेश्चन जीवा 1 नंबर ए एटा 1 नंबर 1 मार्किया क्वेश्चन अ बार मैग्नेट ऑफ मोमेंट 10 ammeter meter square is cut into two equal halves perpendicular to its length. The magnetic moment of each half in ammeter meter square will be। बहुत सिंपल क्वेश्चन देखो आमे आगो सिचुएशन बुझिबा। गोटे बार मैग्नेट अछि बार मैग्नेट को कोन करले आमे मझिरु भाग कर देइजे राइट मझिरो को दी भाग कर दीजिए पूरा परपेंडिकुलरली मझिरु पूरा दी भाग कर दीजिए माने जदि यार टोटल लेंथ हुए 2l जदि यार टोटल लेंथ हुए 2l ताले बर्तमान ए फाळकर लेंथ केते हबो ए फाळकर लेंथ हबो l ऑब्वियसली बुझी होची फाळकर लेंथ केते हबो l हबो बुझियला। अच्छा ए जो l टा हम एटा को बा ए जो 2l टा एटा को हम कोन कहबा मैग्नेटिक लेंथ एटा को हम कोन कहबा मैग्नेटिक लेंथ आउ एटाला पूरा पूरा मैग्नेट केस रे भाग करला परे एटा हे जो तमरो नुवा मैग्नेटिक लेंथ राइट नुवा मैग्नेटिक लेंथ कोटा हे जो एटा। सो एटाला न्यू मैग्नेटिक लेंथ ओके ठीक अच्छी बुझी पार्छ पिला माने। बर्तमान देख से कहूँ कि जो पूरा पूरा नुआ थिला माने पूराटा जो थिला ता मैग्नेटिक मोमेंट केते थिला ता मैग्नेटिक मोमेंट थिला 10 ammeter meter square। नाउ आमर मैग्नेटिक मोमेंट को केमते मापंती QM माने पोल स्ट्रेंथ इनटू 2l जो डिस्टेंस टा बा मैग्नेटिक लेंथ टा। सो QM इनटू 2l कले हम कोन मिलियो मैग्नेटिक मोमेंट मिलियो ना जला हम आधा कर देजे डिवाइड कर देले बर्तन ता माने न्यू मैग्नेटिक मोमेंट केते आसीबो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट आसीबो। देखो जेहेतु हमें बाइसेक्टिंग डिवाइड कर माने ठीक मझिरे डिवाइड करछे पोल को डिवाइड करने देख पारछो नॉर्थ धर एपटा धर नॉर्थ अछि एपटा धर साउथ अछि नॉर्थ साउथ ऑलरेडी ता भागरे अछि आमे ताको मझिरे डिवाइड कर देइजे ता माने बर्तन आउ दीदीटा नुवा पोल तयारी हि जिवो नुवा पोल तयारी हि जिवो कोठी तयारी हि जिवो गोटे एपटे तयारी हि जिवो एठी गोटे साउथ तयारी हि जिवो एठी गोटे नॉर्थ तयारी हि जिवो एटा नुवा तयारी हला बट एक्जिस्टिंग नॉर्थ आ साउथ को हमें डिवाइड करने कारण हमें परपेंडिकुलरली बाइसेक्टिंग करछे सेति QM रो वैल्यू बिल्कुल भी चेंज होबनी QM ही रहइबो बट 2l केते हि जिवो l राइट। नाउ तब जानि परछो देखो जदि एटा हला QM 2l एटा केते एटा हला तमरो 10 ammeter meter square क्वेश्चन देइछि जदि एटा हला 10 ammeter meter square तले एथिरे m डैश तले केते तार ठीक आधाटा ता माने m डैश इज इक्वल टू m/2 ता माने 10/2 ता माने 5 ammeter meter square आ कोन बुझियला। बहुत सिंपल क्वेश्चन एते किछि नै। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स रो डायमेंशन कोन हबो प्रथम हम जानिया दरकार जे मैग्नेटिक फ्लक्स रो रूपटा कोन देखियो केमती सेटा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स माने 5e राइट मैग्नेटिक फ्लक्स माने केते 5e एंड 5e हमें केमती मेजर करंती B into A मैग्नेटिक फील्ड into A कले हमको केते मिले 5e मिले। सो ER हमको वर्तन कोन मागिची डायमेंशन पका। सो वर्तन 5e रो डायमेंशन मागिची ता माने एटा कोन हबो B रो डायमेंशन और एरिया रो डायमेंशन ऑब्वियसली एरिया रो डायमेंशन हमको समस्त जणे एरिया रो डायमेंशन केते हबो एरिया डायमेंशन हबो लेंथ रो स्क्वायर कारण एरिया टा उटे कोन ए लेंथ इनटू लेंथ ना तो एटा हबो लेंथ रो स्क्वायर ता माने एटा सिंपल वर्तन हम जानि गले जे B रो डायमेंशन इनटू लेंथ रो स्क्वायर कारण एरिया टाला लेंथ रो स्क्वायर ना B रो वर्तन डायमेंशन दरकार B रो SI यूनिट हला टेस्ला तो बेटर आकु टेस्ला लेखि की मार दबनी कारण B हमर ओटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नुह राइट B टा कोन ओटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नुह सेटा मन रखिया दरकार राइट एटा नुहे एटा ओटा फंडामेंटल इट इज नॉट ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सो आको आगो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी रे चेंज कला परे ही जो डायमेंशन टा भारी के आसीबो सेटा हमर प्रकृत डायमेंशन हबो बुझी पारछ ना नहीं ना बुझी पारनो। सो आमे कोन करबा देखो सो 5e को 5e रहइला
सो ता डायमेंशन हम बाहर करछे बी रो डायमेंशन देन एल स्क्वायर ऑब्वियसली अच्छी सो बी को आम केते लिख परिया बी को आम लिख परिया लॉरेंस फोर्स अनुसार क्यू वी बी लॉरेंस फोर्स कहूँ मैग्नेटिक फोर्स रे हमर कोन थिला ए बी इज इक्वल टू केते थिला क्यू वी बी तो एटी बी केते हबो बी हबो ए बी बाई क्यू वी माने ए बी माने कोन फोर्स टे तो फोर्स बाई क्यू इनटू वी ना वी पुनी केते क्यू वी पुनी केते वी हला डिस्टेंस पर टाइम ता माने डिस्टेंस पर टाइम ता माने एफ बाई क्यू पुनी एटा डिस्टेंस सो क्यू बाई टाइम कर दियो आ एटा को इनटू डिस्टेंस कर दियो बुझेला सो एफ बाई क्यू इनटू डिस्टेंस अच्छा क्यू बाई टाइम इज इक्वल टू केते चार्ज पर यूनिट टाइम है तुम करंट देखो मु कहीं सब करुँच कारण क्यू आमर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नुह तो क्यू बाई टाइम करदे आमको कौन मिल करंट जोटा कि गोटे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कारण तार आम एम्पियर टा यूज कर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हिसाब से एंड डिस्टेंस ऑलरेडी लेंथ रे अच्छी तो सी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सो आई इंटू एल ना फोर्स रो डायमेंशन आम ऑलरेडी जानी फोर्स रो डायमेंशन केते फोर्स रो डायमेंशन ये काटिक थोईदे सो बेटर हम ये लिखी दियो बर्तमान यहाँ फोर्स थाउ ओके सो बर्तमान आम चाहूचे कि बी रो डायमेंशन को खोजापी सो यहाँ है बी रो इक्वेशन राइट बी रो इक्वेशन है एफ बाई क्यू बी जोटा एफ बाई आई इंटू एल सो बी रो डायमेंशन हम के एफ रो डायमेंशन बाई आई रो डायमेंशन इंटू एल रो डायमेंशन एफ रो डायमेंशन के एफ रो डायमेंशन हम जाने एम एल टी माइनस टू सॉरी एम एल टी माइनस टू यहाँ कौन कारटा यहाँ फोर्स रो डायमेंशन तापर बाई कले केते डायमेंशन माने एमती चिन्ह दबा देन आई रो डायमेंशन कौन ए एंड एल रो तो एल रहिला राइट सो बी रो डायमेंशन मिलगला बर्तमान बी रो डायमेंशन मिलगला माने सेतरे हमें तले 5 रो डायमेंशन केते हो बी इनटू एल स्क्वायर राइट सो 5 इज इक्वल टू बी रो डायमेंशन माने एम एल टी माइनस टू बाई ए इंटू एल तापर एपटे है लेंथ रो स्क्वायर राइट सो यहाँ केते ही देख लो एल क्यूब सो एल कटि यहाँ एल स्क्वायर आउ टी माइनस टू ए माइनस सो केते देखिबा एम देन एल रो पावर 2 देन एठी एल कटिगला एल स्क्वायर टा रही गला देन टी माइनस 2 आउ एटा ऊपर पड़ेले एटा हो ए माइनस 1 सो दिस इज द डायमेंशन राइट जोटी पावर ने सेठी 1 रखि दियो ता माने डायमेंशन केते हबो m1 l2 t minus 2 a minus 1 एंड सेटा अछि बोधे हमर ऑप्शन भितर अछि ना m1 l2 t minus 2 yes m1 l2 t minus 2 a minus 1 ता माने i बीटा बा आंसर बुझियला ना नहीं बाबा बहुत सिंपल किछि नहीं क्वेश्चन रे सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the radius of the third Bohr orbit for the hydrogen atom is 4.5 angstrom the radius of its fourth Bohr orbit केते होबो राइट सो आमे जानि छै कि बोर एटम माने बोर एटम कहू छी एनी एटम रे रेडियस कोन हुए रेडियस क्वांटाइज्ड रहे एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड आमे थोरे नेमिंग कर दवा कारण पिला बहुत नेमिंग रे हैरान हंदी सो n इज इक्वल टू 1 माने कोन n इक्वल टू 1 माने ग्राउंड स्टेट और हम ए केस रे क्वेश्चन ने को नाटा बेसी हेल्पफुल होबो फास्ट बोर ऑर्बिट सेम दी n इक्वल टू 2 इज इक्वल टू केते सेकंड बोर ऑर्बिट एंड सेम दी n इक्वल टू 3 हला थर्ड बोर ऑर्बिट एंड n इक्वल टू 4 भी सेम दी फोर्थ बोर ऑर्बिट ता माने सी वर्तमान क्वेश्चन ने कोन कहि क्वेश्चन रे कहि कि थर्ड बोर ऑर्बिट रो रेडियस केते 4.5 एंगस्ट्रॉम राइट तो माने से r3 माने n इक्वल टू 3 पई हमें कहू जे कोन थर्ड बोर ऑर्बिट ना सो r इक्वल टू 3 सॉरी r सब्स्टिट्यूट रे 3 माने थर्ड बोर ऑर्बिट रो वैल्यू दे दीजी केते 4.5 एंगस्ट्रॉम राइट ना ए केस रे हमको को फार्मूला यूज करबा पड़िबो हमको यूज करबा पड़िबो द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू r0 टाइम्स n स्क्वायर बाय z टाइम्स n स्क्वायर बाय z जेतु एठी हम हाइड्रोजन एटम नै छै सो z इज इक्वल टू केते हिजबो z इज इक्वल टू 1 हिजबो कारण हाइड्रोजन पे z इज इक्वल टू 1 ता हमर जो फार्मूलाटा बनला सेटा केते rn इज इक्वल टू r0 टाइम्स n स्क्वायर होइड r0 टा केते r0 टा हला कांस्टेंट जोटा हम कहंती बोर
बोर रेडियस कौन कहते बाबा बोर रेडियस एनी समय हमको आर नॉट रो वैल्यू दरकार नहीं बट फिर भी जदि आर नॉट रो वैल्यू मन रखिया चाहछे आर नॉट रो वैल्यू केते मन रखिया जदि परीक्षा बेले काम आस पारे सो आर नॉट रो वैल्यू होला 0.532 into 10 to the power -10 मीटर बा 0.532 आर्मस्ट्रांग 0.532 आर्मस्ट्रांग ओके सो आर एन इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बर्तन से वैल्यू पके दबा तो हमको कहार दरकार हमको को रेडियस दरकार हमको दरकार आर फोर्थ कारण फोर्थ बोर ऑर्बिट हम क्वेश्चन पचारछि सो हमको दरकार r4 सो r4 इज इक्वल टू केते हो r नॉट 4 रो स्क्वायर ना n रो स्क्वायर ना सो n इक्वल टू 4 हला फोर्थ ऑर्बिट सो 4 रो स्क्वायर माने 16 सो r4 इज इक्वल टू r नॉट टाइम्स 16 सेम यदि r3 हमें नबा r3 केते आसीबो r3 आसीबो r नॉट टाइम्स 3 रो स्क्वायर ता माने 9 कारण जोटा नबार अछि तारी स्क्वायर माने n रो स्क्वायर ना तारी स्क्वायर नबार अछि ना बर्तन दीटा के इक्वेशन को डिवाइड कर दियो सो r4 by r3 केते जो r नॉट कैंसिल हे गेला 16 by 9 राइट सो r4 ताले केते जो r4 जो 16 by 9 into r3 and r3 हमको देई छी केते 4.5 आर्मस्ट्रांग राइट सो 9 को काटिले 4.5 रे 2 रे एटा काटले 8 राइट 8 आसीबो राइट ठीक ना नहीं 8 तो आसीबो यस सो r4 ताले हमको केते मिलला 8 आर्मस्ट्रांग मिलला बुझ पाइले 8 मिलला ना तो तामने हमर आंसर एटा हबो 3 टा बुझेला ना नहीं बहुत सिंपल देन हमें एपटू को जिबा ऑब्वियसली एंड इट डायरेक्ट फार्मूला क्वेश्चन टा कोन कहि छी देखो क्वेश्चन देखो कोन कहि छी इन ए थर्मोनोइक एमिशन द एमिशन करंट डेंसिटी J ओके सो थर्मोन अच्छा प्रथम कथा हम कहू छी कि थर्मोनोइक एमिशन ऊपर माने ए जो टॉपिक टा तमर ए वर्ष सिलेबस रे कटि जाई छी थिला ए वर्ष सिलेबस रे हमर जो फोटो डायग्राम कोन सॉरी माने ताको कोन कहै छै थर्मोनोइक एमिशन माने टॉपिक ता कटि जाई छी तो या पर बेसी गुरुत्व देवा का दरकार नहीं कारण या पर क्वेश्चन है फिर भी यदि क्वेश्चन ता देई दै जा हम या पर टॉपिक ता डिस्कशन कर देबा इन थर्मोनोइक एमिशन द एमिशन करंट डेंसिटी दैट मींस द करंट इज एमिटेड बिकॉज़ ऑफ द टेंपरेचर जेमति कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रे देखंदी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रे कोन होय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉमन एटा कोन हे गेला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रे हम पाखे गोटे मेटल थाए जो द्वारा हमें किसी लाइट साइन करंदी जा पर कोन बारे इलेक्ट्रॉन बारे ठीक अछि थर्मोनोइक एमिशन रे कोन होबा हम पाखे गोटे मटेरियल थिबो ताको हम कोन करिया गरम कर देबा राइट निया रे गरम कर देबा एंड सेतु कोन होबा इलेक्ट्रॉन बाहर जीवो बिकॉज़ ऑफ थर्मल एक्साइटेशंस राइट ता जो हमर कोन बाहर इलेक्ट्रॉन बाहरिबो प्रथम जो इलेक्ट्रॉन बाहर ता पे करंट थिबो जो करंट बाहर ता पे करंट डेंसिटी भी थिबो सो से को जे करंट डेंसिटी इज रिलेटेड विथ द टेंपरेचर सो जो करंट डेंसिटी बाहरिबो जो करंट डेंसिटी J सेटा T से द केमति डिपेंडेंट सेटा डायरेक्ट फार्मूला डायरेक्ट बेस टाइम जानछि द J or current density is directly proportional on the T square बुझि परछो सो T square ऊपर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल सो AT आउ AT जो 1 टा आउ IB टा एटा तो बिल्कुल भी हबन कारण एठी J is equal to A into T अछि राइट हमर कोन दरकार T square अच्छा एटा कोन एटा तो कांस्टेंट हितो मे भी सो T टा कोन T टा हमर केमति डिपेंडेंट J ऊपर सो J हम जानि प्रोपोर्शनल टू T square नॉट प्रोपोर्शनल टू T तने 1 आउ V तो IB तो माने 4 तो बिल्कुल हबन सो मझरी जो दीटा रहला ता भीतर गोटे हेई पारे ना या भीतर कोउटा हो सेटा जानिया पड़ियो कि केमति टेंपरेचर सहित J रो कोन डिपेंडेंसी अछि J रो कोन डिपेंडेंसी अछि जाडे जानिया पड़ियो सो आमे जानि छे कि टेंपरेचर सहित टेंपरेचर फर्स्ट डिग्री सहित थर्मोनिक एमिशन रो डिग्री कमी कमी चले सेकंड डिग्री सहित न माने टेंपरेचर जदी गोटे कमिला तर सही हिसाब रे J भी कमिबो टेंपरेचर स्क्वायर हिसाब रे खसिबो नाही बुझि परछो ना नहीं ना बुझि पाइलनी तो रेट टा का ऊपर डिपेंड करियो -b ओवर t ऊपर नॉट b ओवर t स्क्वायर ऊपर बुझियला सो रेट टा डिपेंड करियो -b/t ऊपर नॉट b/t स्क्वायर ऊपर सो एटा भूल हिजिवो एंड फाइनल आंसर कोटा आसीबो 2 नंबर टा आंसर आसीबो इट्स वेरी सिंपल जस्ट अबाउट द फार्मूला सेतरे किछि नाही सो नेक्स्ट जिबा नेक्स्ट हमर क्वेश्चन कोन नेक्स्ट क्वेश्चन कहि जी द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 ओके सो एगो फिगर टिके देखेबा केमति कोन सिचुएशन अछि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 ए स्फीयर ऑफ थिन ग्लास ओके सो गोटे स्फीयर अछि ओके गोटे स्फीयर अछि जोटा कि ग्लास रे तयारी ता माने यार जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NW कहूची n ग्लास केते देई छी n ग्लास देई छी 1.5 ना आको कोन कराई छी इज इमर्स्ड इन वाटर सो ए पूरा सिस्टम टाकू पूरा स्फीयर टाकू पानी भितरे पूरा हिज राइट पानी भितरे
पूरा है बुझ पारछ ना नहीं पानी भितर को पूरा है ठीक बुझी पाइलो पानी भितर को पूरा एंट्री कर दिया है एंड पानी रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते ऑब्वियसली 4/3 सो nw इज इक्वल टू 4/3 एट ng केते ng देई 1.5 जोटा को लिख परबी 3/2 राइट जोटा को लिख परबी केते 3/2 राइट हो ना नहीं बस बर्तन से कौन पचार द क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट रेज ओरिजिनेटिंग विद इन द स्फीयर सो गोटे लाइट रे कौन है कौन सी गोटे लाइट रे से कौन है ए स्फीयर ओरिजिनेट होगी बाहर को जावाक चाहूँगी सो ए प्रकार सिचुएशन पे लाइट पार्टिकल एंड बाहर को जावाक चाहूँगी सो ए प्रकार सिचुएशन रे को एंगलटा हो क्रिटिकल एंगल ना किसी ना पूरा स्थिति पूरा क्लियर एटे हमको डायरेक्ट फार्मूला यूज करिवार अछि राइट डायरेक्ट फार्मूला यूज करिवार अछि डायरेक्ट फार्मूला कोन सो sin I क्रिटिकल एंगल बाय सो sin r एंड आम जानी क्रिटिकल एंगल बेले sin r केते ही जाए 90 डिग्री ही जाए जदी मने नाही इन केस जदी ए सब जिंस मने नाही तो डायरेक्ट हमरो फार्मूला को पळेबा डायरेक्ट फार्मूला केते ही जो sin IC is equal to n2/n1 right refractive index of medium 2 and refractive index of medium 1 simple ना ए केस रे मीडियम 2 कोटा है जो लाइट जोठी की जाउची सो लाइट कुआडे जाउची लाइट वाटर को जाउची सो वाटर इज मीडियम 2 एंड ए जो हमरो स्फीयर टा अछि सेटा हमरो कोन मीडियम 1 क्लियर एटा हमरो कोन मीडियम 1 ता माने हमको सिंपल sin IC इज इक्वल टू केते होबो sin IC इज इक्वल टू n2/n1 so n2 इज इक्वल टू nw आ n1 माने n ग्लास so पकई दियो nw इज इक्वल टू 4/3 एंड n ग्लास इज इक्वल टू 3/2 ताको गुणी देले ऊपर उल्टी जीवो 2/3 ही जीवो नाउ 4/2 माने 4 2 8 आ 8 3 3 3 3 9 so 8/9 राइट सो sin IC इज इक्वल टू 8/9 ता माने IC बा the critical angle the angle of or the critical angle so critical angle tale kete gala critical angle is jo sin inverse of 8/9 sin inverse of 8/9 जोटा कि अच्छी बोधे आंसर है yes sin inverse of 8/9 clear बुझी हला नहीं किसी भी नहीं एतरे भी किसी नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहि जी ए 220 वोल्ट 100 watt bulb is connected to a source of 180 volt the power consumed by it will be nearly केते हबो पावर कंज्यूम देखिबा बहुत सिंपल अगेन सो कौन कहि जे 220 वोल्ट सो देखो ए जो फास्ट दीटा लाइन लिखा है 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब माने एटा ला से बल्ब रो रेटिंग एटा कोन से बल्ब रो रेटिंग एटा सो रेटिंग अनुसार हमें कोन देखिले बल्ब रो रेटिंग अछि 220 वोल्ट एंड 100 वाट सो रेटिंग हिसाब रे हमें आगो काढी देई परिबा रेजिस्टेंस हमें डायरेक्ट काढी परिबा कारण हमें पावर जानि छे केते v2/r जोटे हमको वोल्टेज देई छे जेते हमें r जदी काढिया चाहछो से फार्मूला यूज करदा पावर इज इक्वल टू v2/r ना पावर हला 100 वाट इज इक्वल टू v2 माने 220 into 220 अरे v2 ना 220 into 220 करले तो 220 रो स्क्वायर आसीबो और डायरेक्ट 220 रो किछ असुविधा नहीं 220/220/r r रखि देले सो r तले केते ही r से पडू नहीं जाओ तो केते हो 220 into 220/100 सो एपुडू सुनो ये गोटे सुनो सो कटि गला सो 22 रो स्क्वायर केते हो 484 राइट 484 हो तो साबस सो 22 रो स्क्वायर हला 484 एडाला ओम ता माने एति की ओम रो रेजिस्टेंस अछि से बल्ब रे को बल्ब रे सो जे कोन जो बल्ब टा में नहींचे से बल्ब रे तो फिलामेंट थिबो ना से फिलामेंट रो रेजिस्टेंस केते से फिलामेंट रो रेजिस्टेंस हला 484 ओम बर्तन हमको आर मिली गला द पावर कंज्यूम्ड बाय इट विल बी नियरली कोउथिरे जतले एक 180 वोल्ट लागि थि सो आर जानि जे बर्तन v2/r अगेन कैलकुलेट कर द पावर इज इक्वल टू केते होबो v2/r बर्तन किंतु 180 वोल्ट लागिवो कारण 180 वोल्ट रे लागिले 180 वोल्ट रो स्क्वायर बाय r केते देइछि r हमको मिली छि 484 सो 180 into 180 by 484 and को कैलकुलेटेड यदि कैलकुलेट करा जाए एटा आसीबो 66.94 वाट ओके एट जगह धरनी एट लिखि दोछि सो 66.94 वाट आसीबो एंड जोटा को इक्वली ऑलमोस्ट इक्वल लिख परबी 67 वाट सहित ओके बुझ पाइलो माने को फार्मूला यूज होला p = v2/r फार्मूला यूज कर पइले
सो एटा 67 वाट हबा IV हबा आंसर बुझियला बहुत सिंपल किछि भी नहीं हलवा सो ओके नाउ जी नंबर कोन कहू छी देखो एतरे बहुत माने तीनटी कैपेसिटर लागि छी कनेक्शन हे कि अछंती केमती कनेक्शन हे जंदी थ्रू आउट माने देखला मात्र जणा पडुनी बट आकू यार इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको काढिबार अछि सो ए प्रकार प्रॉब्लम को म ऑलरेडी केम सॉल्व करा जे मो कॉलेज क्लास रे कहि छी फिर भी जो माने ऑनलाइन रे देखु जो मते जो माने जानि न ए प्रकार रो माने ए प्रकार कैपेसिटिव सर्किट पई हमें वोल्टेज मेथड अप्लाई कर परबा ना सेटा कोन देखिबा सो आगम चित्र कर दउ छी देखो तो चित्र करदा तापर हम बुझिया कोन कोन हटी होउची प्रथमे तो एपटे गोटे बैटरी लागि छी एटी गोटे बैटरी लागि छी राइट एटी हमर गोटे बैटरी लागि छी ठीक अछि ना एपटे बर्तन तीनोटी कैपेसिटर लाइन रे लागि जंदी ये एक देन 2 एंड देन 3 ओके एंड देन ये आसी कनेक्ट हेजी का सहित या सहित गॉट इट ना बर्तन देखो एठू गोटे तार उठी की जाईची जोटा की सेकंड रो जाई की सेकंड नोड रो सेपटे लागि छी जो ए पॉइंट को हम से ए कहि छी एंड ए पॉइंट को से बी अच्छा बी पॉइंट माने एठू गोटे पुनी तार लागि छी लागि की सेपट को लागि जाई छी बुझि परछ ना नै दिस इज द फिगर सो ए तापर एटाला सॉरी एटाला बी आ एटाला सी एटाला डी बर्तन देखो ए प्रकार जिंस रे कोन करबो देखो आगो लिखि दबो गोटे वोल्टेज सो एट तुम धर सर्किट एटू स्टार्ट हो धर एपटू करेन्ट किसी आसूसी सो धर तुम सर्किट तुम एपटू स्टार्ट करूच तमें एठी आग तुम वोल्टेज लिखिए किसी तो वोल्टेज थी एठी लेट्स से VA अच्छा बर्तमान देखो यही तारटा डायरेक्ट एपटे कनेक्ट होगी देखो ये VA तारटा डायरेक्ट VC रे कनेक्ट हो देख पार्छ मझे कौन प्रकार सर्किट एलिमेंट लगी ना अच्छा जदि सर्किट एलिमेंट लगी ना कौन प्रकार वोल्टेज ड्रॉप हेनी आम जानी कौन प्रकार वोल्टेज ड्रॉप कहीं हम जदि कौन प्रकार सर्किट एलिमेंट ही लगे रेजिस्टेंस लगे कैपेसिटेंस लगे किसी भी लगे इंडक्टर लगे किसी भी लगे सुखिला गोटे तारटे अच्छी तो किसी वोल्टेज ड्रॉप हेनी तो जहाँ भी वोल्टेज एठी रहिबो सेही वोल्टेज पुणी एठी भी रहिबो तामाने एठी भी वोल्टेज केते VA ओके सो VA लेट्स से एठी जो VA एठी धर वोल्टेज अछि VC सो दीटा का वोल्टेज एक्चुअली सेम VA = VC और तक हम ना दे दवा गोटे VA दे दवा सो एठी जो पोटेंशियल आसीबो एठी भी सेही पोटेंशियल आसीबो नाउ देखो जदि ए रास्ता रे जीवा ए रास्ता रे गले हमकु गोटे सर्किट एलिमेंट जंप करिक जीवा पड़ुची सो जेहेतु हम सर्किट एलिमेंट जंप करछे तामे निश्चित किछि वोल्टेज डिफरेंस आसीबो सो लेट्स से एई जो पॉइंट अछि एठी अलवा किछि पोटेंशियल आसीला लेट्स से VB आसीगला ओके ना एबे देखिबा VB एठी की पुनी कनेक्ट हिची सो एई जो D जगह रे भी केते आसीबो तमरो VB आसीबो कारण अगेन सेही गोटे तार कनेक्ट हिची आ कोनोसी सर्किट एलिमेंट नाही ता माने कोनोसी प्रकार रो ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप हबनी देन अगेन जतले VB रु V माने ए कैपेसिटर डेई की जतले हम C पकु जीवा अगेन वोल्टेज चेंज हेइ सो हमको अलवा किछि लिखिया पड़िबन कारण VB रु चेंज हेइ की VA आस जाई ना वेरी सिंपल ना देखो हम पाखे मोट ऊपर टोटल ऊपर दीटा ही पोटेंशियल डॉट अच्छी गोटे है VA बर्तन देखो बहुत सिंपल तो हम पाखे टोटल ऊपर दीटा ही पोटेंशियल अच्छी ना गोटे है VA आ गोटे है VB देखो एटी VB VA VB सो दो टोटल ऊपर दीटा ही पोटेंशियल गोटे है VA आ गोटे है VB गोटे है VA आ गोटे है VB एटा गोटे पॉइंट ना देखो VA आ VB भितर एठी गोटे कैपेसिटर लागि ना नहीं रे बापा सो लागि गोटे लगे दियो सो गोटे कैपेसिटर लागि राइट एंड द वैल्यू केते देजी क्वेश्चन देजी 0.2 माइक्रोफैराड करेक्ट देन देखो अगेन ये गला फास्ट कैपेसिटर पळेला बुझि परछो ए कैपेसिटर हम यूज कर देली देन देखो पुनी VB और VA भितर पुनी आउट कैपेसिटर अछि अगेन सेही डॉट भितर सेही दीटा डॉट भितर पुनी आउट कैपेसिटर अछि त माने हम त को भले देखेबा पैरेलल कनेक्शन ऑब्वियसली आसीबो कारण दीटा पोटेंशियल भितर ही तो अछि ना पोटेंशियल चेंज होनी त माने सेही सेम डॉट भितर कनेक्ट होउचंती और एठी ये भी केते 0.2 माइक्रो फैराड अगेन एंड देखो ये भी पळेला तापर ये भी पळेला बर्तन देखो थर्ड कैपेसिटर भी सेही VA और VB भितर ही अछि त माने थर्ड कैपेसिटर भी अगेन ए तीन दीटा को पैरेलल हेकी रहइबो त माने इनफैक्ट तीनटा अंक कैपेसिटर कोन हेकी अछंती पैरेलल हेकी अछंती परस्पर को राइट परस्पर कोन हेकी अछंती पैरेलल हेकी अछंती आ तीन जनकर वैल्यू केते 0.2 माइक्रो फैराड ना पैरेलल कनेक्शन में C इक्विवेलेंट केते हुए C इक्विवेलेंट हो जे C1 + C2 + C3 एंड डॉट डॉट सिंपल तो बर्तन C इक्विवेलेंट केते ही जो C1 है 0.2 माइक्रोफैराड प्लस 0.2 माइक्रोफैराड प्लस 0.2 माइक्रोफैराड एंड दैट इज इक्वल टू 0.6 माइक्रोफैराड सो आंसर विल बी 1 0.6 माइक्रोफैराड गॉट इट सो वोल्टेज मेथड द्वारा केमती सॉल्व करा जे बुझियला वोल्टेज मेथड द्वारा ए प्रकार क्वेश्चन सहज रे सॉल्व हे जीवो किछ असुविधा हबनी राइट
ओके सो लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट प्रॉब्लम रे कोन अछि देखिबा नेक्स्ट प्रॉब्लम रे कोन अछि एपड न एपड बुझिबा ओके अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम थ्योरेटिकल अछि तो बहुत सिंपल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स नॉट द नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स माने एतिर केवल गोटाए कि दीटा गोटाए ही थिबो ऑब्वियसली सीजीसी परीक्षा हो तो गोटाए ऑप्शन थिबो जोटा कि न्यूक्लियर फोर्स रे नेचर ही नथिबो अच्छा स्पिन डिपेंडेंस यस स्पिन डिपेंडेंस ता माने कोन जदि तुम जानि न तो जानि हो चाहो जदि दीटा पार्टिकल अछन लेट्स से ये ला गोटे प्रोटॉन एंड ये ला आउ गोटे प्रोटॉन ओके सो लेट्स से ये जो फास्ट प्रोटॉन डी अछि गोटे प्रोटॉन ये गोटे प्रोटॉन एंड प्रोटॉन भितर हम जानि स्ट्रांग फोर्स रहबो जतले माने अति पाखर रहबा जोटा स्ट्रांग फोर्स सेटा को न्यूक्लियर फोर्स बेले कहंती सो अति जदि पाखर अछन धर ये एमती घुरुची धर क्लॉकवाइज घुरुची आ ये धर एंटी क्लॉकवाइज घुरुची दी जन जाक क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुरुछन तो आंकर ए घुरीबार शैली बा घुरीबाटा को हम स्पिन वेक्टर द्वारा दर्शन सो एटी स्पिन अप एटाला स्पिन डाउन एमती कर दे परियो सो एतले आंकर स्पिन अलग अलग अछि आंको इधर जो फोर्सटा रहइबो लेट्स से एटाला f1 ना सेही कंडीशन नै जे धर हम कहबी अगेन सेही दीटा प्रोटॉन अछंती बर्तन किंतु घुरुचंती सेम डायरेक्शन ने ता माने ये भी एमती क्लॉकवाइज घुरुची आ ये भी एमती क्लॉकवाइज घुरुची ता माने वेक्टर क्वाड रे दी जनकर पॉजिटिव रहइबो तो आको भीतर जो फोर्सटा रहइबो से फोर्सटा निश्चित चेंज हो जिवो डिस्टेंस सेम थाउ एठी भी डिस्टेंस सही r अछि आ एठी भी डिस्टेंस सही r अछि डिस्टेंस सेम थिले भी दी जन जाक प्रोटॉन थिले भी आंको भीतर फोर्स रो चेंजेस आसीबो बिकॉज़ फोर्सटा स्पिन डिपेंडेंट माने पार्टिकल को डायरेक्शन में घुरुची ता ऊपर भी डिपेंडेंट सो स्पिन डिपेंडेंट न्यूक्लियर फोर्स ऑब्वियसली सो एक नंबर तो बिल्कुल भी इट्स एक्चुअली नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स चार्ज डिपेंडेंस चार्ज ऊपर डिपेंड करे न्यूक्लियर फोर्स नो जदि चार्ज ऊपर डिपेंड करथांता ताले प्रोटॉन आ न्यूट्रॉन भितरे गोटे प्रोटॉन आ गोटे न्यूट्रॉन भितरे केबे भी स्ट्रांग फोर्स आसी पर नथांदा बट हमें जानि जे न्यूक्लियर फिजिक्स रे कि गोटे प्रोटॉन आ न्यूट्रॉन भितरे भी न्यूक्लियर फोर्स लागे गोटे प्रोटॉन आ न्यूट्रॉन भितरे भी न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स लागे ता माने ये चार्ज डिपेंडेंसी हबनी ये चार्ज डिपेंडेंसी एक्चुअली नुह सो एटा तार नेचर बिल्कुल भी नुह शॉर्ट रेंज ये शॉर्ट रेंज कारण काई अगेन गोटे प्रोटॉन आउ गोटे प्रोटॉन किंबा न्यूट्रॉन भितर जो फोर्सटा रहे सेटा ऑलमोस्ट वैनिश हो जिवो आफ्टर जदि r हो जिवो 10 टू द पावर -15 मीटर बा 1 फॉर्मी सो if the distance between them is greater than 1.5 fermi sorry 1 fermi then force is 0 and 1 fermi is not a very good distance, it is very small distance. That's why the nuclear force is short ranged and obviously strong कारण एटा सबुठ strong force हम याकु strong force भी कहंदी so ये short range strong force and spin dependence but केवल गोटी जिंस तार नेचर नुह सेटा कोन सेटा हला से चार्ज इंडिपेंडेंट राइट से चार्ज डिपेंडेंट ही नुह ताने आंसर कोटा आंसर हबो दुईटा आंसर हबो एक्चुअली कोटा आंसर हबो दुईटा राइट हो ना नहीं तो दुईटा हबो आंसर एतरे किछि नै एतरे मैथ ही नै एतरे खाली थ्योरी अछि ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम कोन अछि नेक्स्ट प्रॉब्लम हम पाखरे सर्किट देछि एंड सर्किट रे कोन कहिछि कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर r सो इटाला टोटल कंडक्टर r टा तारा क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट a एंड b सो एट पॉइंट a एंड b कोन कहिछि इन द गिवन सर्किट आर इन द रेशियो ऑफ 1:2 ता माने एटा जदी 1 हुए ताले एटा होता डबल 1:2 ने सो जदी एटा 1 हुए एटा ता डबल हो बुझ परछ ता माने विड्थ एट b डबल इज ओके if the circuit current is 0.5 ampere यदि सर्किट करंट छाडु माने जो करंट आसुची जाउची ए बाटे सो सर्किट करंट केते अछि 0.5 एम्पियर flowing through the section at a and b per second so the ratio of the number of electrons flowing through the section at a and b per second will be केते हबो बुझबार जो ना नहीं द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द सेक्शन जो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन एटा टिके कंफ्यूजिंग भी लाग पारे ओके सो आमे जानि परछि कि सर्किट रो सॉरी सर्किट ओहो एटा कोन डिस्को होई छै कम ऑन ओके सर्किट रो जेहेतु एठी टिके नैरो अछि जिंस एठी टिके नैरो अछि एंड आमे जानि छे r = केते रो l upon a यदि a कमी ची तले r बढ़िबो ता माने ए जगह गोटे रेजिस्टेंस हमें कहि पिरे ए जगह गोटे रेजिस्टेंस लागि ची एंड सेमती आउ गोटे भी रेजिस्टेंस आउ टिके पर लागि ची एंड एटा दे r1 हुए एटा हबो r2 एंड ऑब्वियसली r1 कोन हबो ग्रेटर देन r2 हबो कारण r2 ठी राइट
क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ अच्छी एरिया बढ़िले आर कमिब बुझिपारछ एंड टोटल सर्किट एलिमेंट गोटे बैटेरी सहित कनेक्ट होती ओके बैटेरी सहित कनेक्ट होला पर एथिरे गोटे करंट रोचे जो करंट वैल्यू केते करंट वैल्यू है 0.5 एम्पियर नाउ एठी हमको पिला कंफ्यूज हो पारंती कि 0.5 एम्पियर अछि ता माने R1 थ्रू रे अलग करंट जीवो एठी धर I1 जीवो एठी धर I2 जीवो बिल्कुल भूल कारण आमे जानि जे ए दीटा R1 बर्तन R2 जो अछंती माने सीरीज रे अछंती देखा जाउ जे माने सीरीज कनेक्शन रे अछंती सीरीज कनेक्शन अछंती एंड आमे जानि जे सीरीज कनेक्शन रे द करंट डजंट शेयर राइट करंट रिमेन सेम current remains same in series connection बुझी पारल सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहे जेहेतु करंट सेम रहे ता माने ए दीटा जगह रे आई ही करंट केते थिबो आई ही थिबो ता माने एठी भी आई आ एठी भी आई राइट एठी भी आई आ एठी भी आई बुझी पारछ आ जोटा आई सेटा इन द नंबर ऑफ जो आई जोटा सेटा कोन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहि परिबानी नंबर ऑफ चार्ज और नंबर ऑफ चार्ज कहि तो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम कहि परिबा ना एंड से हमको मागी कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द सेक्शन ए एंड पी फॉर सेक्शन विल बी केते हबो पर सेकंड केते हबो जेहेतु करंट ही सेम रहउची दीटा सेक्शन रे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो सेम रहइबो ना न जदि इलेक्ट्रॉन से फ्लो अलग अलग हो जदि एठी धर मु कहबी एठी दीटा इलेक्ट्रॉन पर सेकंड रे फ्लो होउछन एठी धर तीनटा इलेक्ट्रॉन पर सेकंड रे फ्लो होउछन ता माने एठी आई अधिक अछि करंट अधिक अछि कारण चार्ज अधिक फ्लो होउछ तो सेमति हबन ना ता माने दी जण एठी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेतिकीटा फ्लो होउछन एठी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक सेतिकीटा फ्लो होउछन जेतु से माने समान से तांका रेशियो केते हो 1:1 कारण जेतले दीटा नंबर सेम थे तांका रेशियो केते हो 1:1 राइट तांका आंसर केते हो 1:1 आई थिंक ओके आंसर तार ऑप्शन सेपटे थी सो आंसर हम 1:1 राइट 1:1 आंसर हम गॉट इट नेक्स्ट जीवा कौन कही टू थिन लॉन्ग एंड पैरेलल वायर्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस सो कौन कही देख कौन है रे कौन कही टू थिन लॉन्ग एंड पैरेलल वायर्स टू थिन कम ऑन two thin long and parallel wires separated by a distance d तांको भीतर distance केते अछि d अछि carry a current I ampere each so दी जण जक करंट फ्लो होछि I दी जण कर करंट केते फ्लो होछि I ठीक अछि अच्छा को डायरेक्शन फ्लो होछि अपोजिट डायरेक्शन कि सेम डायरेक्शन सेमति किछि क्वेश्चन ने मेंशन हेनी तो मु सेम डायरेक्शन नहीं गली क्वेश्चन तो किसी मेंशन कर से खाली कही द मैग्नीट्यूड कारण डायरेक्शन कहनी से केवल मैग्नीट्यूड पचार न डायरेक्शन भी पचार पारता द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सर्टेड बाय द वन वायर ऑन द अदर एटा तो डायरेक्ट फार्मूला एथिरे किछि भी नहीं सो हमरो फार्मूला कोन सो एटा जदी I1 हुए लेट्स से एटा धर I2 हुए एंड के भीतर डिस्टेंस d अछि सो फोर्स पर यूनिट लेंथ माने छोटो f इक्वल टू केते म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d सही तो मु ठीक कहूँ तो फॉर्मूलाटा यस म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d बस एटा तो फॉर्मूला जदि एटा फॉर्मूला ता माने एठी I1 I2 केते सेम अछन सो एठी I1 is equal to I2 is equal to I सो f तले केते हिजो f हिजो म्यू नॉट I1 जगह रे I2 जगह रे सो एटा I स्क्वायर हिजो by 2 pi d सेम सो म्यू नॉट I स्क्वायर एटा ही आंसर हो ना यस म्यू नॉट I स्क्वायर by 2 pi d एटा ही आंसर हो गॉट इट बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है माने डायरेक्ट फार्मूला एटा किछि नै ओके नेक्स्ट जीवा ओके नाउ एटा हला दी मार्किया कोछि एक मार्किया क्वेश्चन किंतु एते हमर थ्योरी प्राय बेसी प्राय रही पारे ओके कोन कहि छि इन ए सॉलिड द वैलेंसी बैंड इज ऑलमोस्ट फिल्ड से कौन कही जाग देख माने आमे कोठी पळेले सेमीकंडक्टर फिजिक्स को पळे आसिले सेमीकंडक्टर फिजिक्स कथा से कहूँ आम पाखे धर बैंड अच्छी गोटे वैलेंसी बैंड आ गोटे कंडक्शन बैंड आ गोटे कौन कंडक्शन बैंड सो गोटे वैलेंसी बैंड अच्छे आ गोटे कंडक्शन बैंड अच्छे एटा वीबी आ एटा सीबी एंड से कौन कहूँ जे वैलेंसी बैंड इज ऑलमोस्ट फील्ड सो वैलेंसी बैंड कौन है कंप्लीटली फील्ड अच्छी प्राय फील्ड अच्छी एंड सीबी इज ऑलमोस्ट एम्प्टी तो प्राय नहीं कहले चले बट द बैंड गैप इज स्मॉल तमें जो गैप टी अच्छी गैप टा एते बड़ नुह
माने ये जो गैपटा अच्छी जोटा आम कहते एनर्जी गैप. सो एनर्जी गैप इज वेरी स्मॉल. एनर्जी गैप इज वेरी स्मॉल. गैप इज वेरी नॉट स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल. और स्मॉल कही क्वेश्चन स्मॉल कही आम स्मॉल ना. सो यहाँ एक्चुअली स्मॉल अच्छी. सो से कौन इज द सॉलिड इज एन इन्सुलेटर. नो. कारण सिंपल. कारण आम बैंड गैप स्ट्रक्चर आम जाचे कि इजी माने एनर्जी बैंड गैप फॉर ए इंसुलेटर इज वेरी बिग. इज एक्चुअली बहुत बड़ एंड इट इज इवन बिगर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रु बड़ होता है ताल जे आम इन्सुलेटर कहवा. सो जेहेतु से स्मॉल एनर्जी बैंड गैप कही ये केबे भी इन्सुलेटर तो हो पारनी. सो आंसर इज नो, ये इन्सुलेटर नुह. देन जीवा नेक्स्ट. डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग कॉइल. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग कॉइल. अच्छा सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करिया. कमन एटी कोन होउची सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करिया. देखो सेल्फ इंडक्टेंस माने धर मु कहिची गोटे धर तार अछि गोटे कॉइल अछि एंड एथरे धर मु किछि करंट रन करेली एते किछि करंट घुरेली ने करंट घुरिया जो एथरे किछि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होबो. से मैग्नेटिक फील्ड नाउ ए करंट को कोन करिवो अपोज करिवो बाय द लेंज लॉ. जदि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ुथो ताले अपोज करिवो. जदि करंट कमुथो ग्रेजुअली जदि ई जो करंट अछि करंट जदि ग्रेजुअली कमुथो इट इज डिक्रीजिंग ग्रेजुअली देन ताको सपोर्ट करिवो. ता माने सदाळे करंट रो बढ़ुथबा किबा कमुथो अपोजिट रे काम करिवो. ता माने सदाळे से तो अपोजिट रे काम करछि. सो आम डिफाइन केमती करवा एटा तो डायरेक्ट बही भाषा तो बही रु डेफिनेशन उठेकी लिखि दउची. किंतु पाठटा बुझियार अछि कोन एक्चुअली सेल्फ इंडक्शन माने कोन. सेल्फ इंडक्शन माने जेतला हम गोटे तार रे करंट को रन करवा से करंट जो गोटे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो का सहित तम तार बा क्लोज लूप सहित एंड दैट लिंक्ड फ्लक्स causes an EMF that will oppose the cause of it. ताने आको की तैयारी करथिला जो करंट एटरे फ्लो होइतिला सेही करंट को वर्तनी अपोज करिवो ता नोशन को अपोज करिवो. जदि से बढ़ुथो ताले से कमेइबो आ जदि कमुथो ताको से बढ़ाइबो. राइट. सदाले तो अपोजिट रे काम करिवो. सो सेल्फ इंडक्टेंस में लिख परबी सेल्फ इंडक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी of the current carrying loop or coil लिख दबा. coil that resist or oppose the change of current flowing through it. The change of current flowing through it. Right. सो जहाँ भी करंट से जाऊँ से करंट जदि चेंज हम से चेंज को अपोज करिवो. जदि चेंज है नेगेटिव डायरेक्शन माने कमिला ताले ताको बढ़ाइबो. जदि चेंज पॉजिटिव डायरेक्शन है माने इंक्रीज है ताले से ताको कमेइबो. बुझि परछो ना नहीं. तो जहाँ भी तार रे चेंज हम सेल्फ इंडक्टेंस के डिफाइंड होची कि से केमती भाबरे से जिंस को अपोज करि परजी. जते बढ़िया अपोज करिवो सेते भलो सेल्फ इंडक्टेंस हबो. बुझियला. सो डिफाइन हे गेला. नेम द चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर. बहुत सिंपल. पी टाइप रे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की एटाला पी टाइप. सो पी टाइप रे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हला होल माने पॉजिटिव टाइप. सेत में तो ना पी टाइप पॉजिटिव टाइप होल हला पॉजिटिव जो एटाला मेजॉरिटी चार्ज कैरियर. एटा कोन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर. आ माइनॉरिटी रे की अछि माइनॉरिटी रे अछि इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन कोन होबो इलेक्ट्रॉन होबो नेगेटिव टाइप चार्ज कैरियर और जोटा की हला माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. क्लियर. बुझियला. देन ए ग्लास रॉड विथ ड्राई. एटा तो डायरेक्ट क्वेश्चन. एटा बही डायरेक्ट क्वेश्चन थिबो. एटरे किछि मुंड क्लियर नै. जदि ग्लास रॉड गोटे रॉड को जदि हम सिल्क क्लॉथ रे घसुचे तले ग्लास रॉड रु कोन हे जो इलेक्ट्रॉन पळेबो. राइट. एटा तमरो डायरेक्ट क्वेश्चन बही रे ही पढिथिबो तो डायरेक्ट सेइथुरी ही पकोउची. गोटे ग्लास रो रॉड अछि तो तम कहते गोटे सिलिकॉन माने सिलिकॉन को सिलिका क्लॉथ द्वारा घसिले कोन हो एथुरु किछि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हे जिवो. जो इलेक्ट्रॉनटा इजेक्ट हो सेटा क्लॉथ को पळेबो. बुझ पाइले. त माने इलेक्ट्रॉन कोन करिवो इलेक्ट्रॉन रॉड लॉस करिवो. त माने ग्लास रॉड विल लूज इलेक्ट्रॉन. राइट. एंड सिल्क क्लॉथ विल गेन इलेक्ट्रॉन. राइट. तो ये कौन लगी ग्लास रॉड रब्ड विथ ड्राई सिल्की क्लॉथ विल लूज सम इलेक्ट्रॉन. कारण ड्राई ग्लास रॉड जो रब हम से कौन कर लूज कर इलेक्ट्रॉन. से इलेक्ट्रॉन लूज करके नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव चार्ज हो एंड सिल्क नेगेटिव चार्ज को नहीं माने इलेक्ट्रॉन को नहीं नेगेटिवली चार्ज हो. बुझेला. बहुत सिंपल.
देन नेक्स्ट जीवा कौन कही प्योर इंडक्टर इज कनेक्टेड टू ए 50 हर्ट्ज एसी सोर्स द इंस्टांटेनियस पावर इन द इंडक्टर विल हैव ए फ्रीक्वेंसी ओके सो एटी आम देखा सो इंडक्टर कथा कही राइट इंडक्टर कथा कही मैंने आम इंडक्टर कथा टी मन पकेबा इंडक्टर कौन हुए वोल्टेज लैग करे ना वोल्टेज सॉरी करेंट करेंट कथा कहूँ जदि मुझे कहूँ कि वोल्टेज अच्छी लेट से v v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी लेट से v नॉट साइन ओमेगा टी ताले करेंट केते हो करेंट सदाले एठी लैग करे राइट करेंट इंडक्टर इंडक्टर सर्किट रे एटा इंडक्टरटा एटा रेजिस्टर नुहे रे इंडक्टर सर्किट रे जदि v अच्छी अच्छा मुझे जो आम फेजर डायग्राम टे कर दूसरी सो फेजर डायग्राम रे कौन हुए जदि v अच्छी एपटे सेटा धर v सो आई से पछकू थी आई से पछकू थी इनफैक्ट टोटल 90 डिग्री थी राइट सो फेज डिफरेंस थी सी भी पूरा 90 डिग्री ये फेज डिफरेंसटा के पाई बाई 2 तमें पूरा पाई बाई 2 पछेकी थी पाई बाई 2 पछेकी थी आई के आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 ठीक अच्छे ना नहीं इधर किसी भी ना साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 शाबाश देन आमर कही पावर केते हम सो इंस्टांटेनियस पावर केते इंस्टांटेनियस पावर है v इंटू आई सो v है v नॉट साइन ओमेगा टी आई है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आउ जो टर्मटा देखुच जो टर्मटा एक्चुअली माइनस कॉस ओमेगा टी सो सिंपल हो गला केते तले v नॉट साइन ओमेगा टी राइट देन आई नॉट ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है माइनस कॉस ओमेगा टी तो माइनस v नॉट आई नॉट को पाक को नहीं आस एटा साइन ओमेगा टी आटा कॉस ओमेगा टी राइट साइन ओमेगा टी आउ गोटे है कॉस ओमेगा टी नाउ आम जानी कि साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 2 सॉरी 1/2 साइन 2a 1/2 साइन 2a ठीक ना नहीं अरे जानी से फर्मूलाटा बोधे हाँ राइट ठीक अच्छे फर्मूला ठीक अच्छे सो v नॉट आई नॉट बाई 2 कारण साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी केते लिख परिबा हाफ साइन 2a सो v नॉट आई नॉट हाफ टा एठी पड़ेला 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी जगह में लिख परिबी साइन 2a माने 2 ओमेगा टी तो माने v नॉट आई नॉट बाई 2 साइन 2 इंटू 2 पाई इंटू एफ इंटू टी कारण ओमेगा इज इक्वल टू जोटा कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी एटा हम 2 पाई इंटू लिनियर फ्रिक्वेंसी बा जस्ट एफ ओके ना भल कि देख ओमेगा जोटा कि वोल्टेज रो कौन वोल्टेज रो फ्रिक्वेंसी बा करेंट रो फ्रिक्वेंसी भी सही ओमेगा अच्छी तो करेंट हो कि वोल्टेज हो एम फ्रिक्वेंसी केते अछि 50 हर्ट्ज जोटा कि कही क्वेश्चन रे कही कि इंडक्टर इज कनेक्टेड टू ए 50 हर्ट्ज एसी सोर्स 50 हर्ट्ज एसी सोर्स माने सी जो वोल्टेजटा दोची कि करेंटटा दोची तार फ्रिक्वेंसी केते 50 हर्ट्ज ना आम पावर कैलकुलेट कले पावर फर्मूला केते बाहरला sin 2 इंटू 2 पाई एफ इंटू टी और एटा टिके यदि आम आउ टिके ये करदेवा सो v नॉट आई नॉट साइन एटा हो 2 पाई इंटू 2f टाइम्स टी ताने एठी जेतिकी फ्रिक्वेंसी तो कारण एठी ओमेगा टा कन्वर्ट कले केते आसो 2 पाई एफ सो एठी जो फ्रिक्वेंसी थिला एफ एठी सेटा 2f हे गेलानी बुझ पारछ सो जहाँ भी फ्रिक्वेंसी थो से फ्रिक्वेंसीटा डबल हो जिवो सो एठी यदि फ्रिक्वेंसी थिला 50 हर्ट्ज ताले पावर इंस्टांटेनियस पावर रे फ्रिक्वेंसी केते हो जिवो 2 इंटू एफ सो 2 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज केते हो जिवो 100 हर्ट्ज हो जिवो आंसर क्लियर ग्रेट ओके नेक्स्ट जीवा ओके एंड देख थे लैग करू कि माने लीड करू -5 माइनस किसी काम ना माइनसटा केवल इंट्रोड्यूस है फॉर द मैग्नीट्यूड पर्पज जब मैग्नीट्यूड पचार देन दैट माइनस सिंबल इज वेरी इंपोर्टेंट बट अगेन जब माइनस सिंबल को पचारनी केवल आम फ्रिक्वेंसी पचार देन आमको खाली जाना पड़ो कि एटा कॉस कि साइन ता अनुसार आम इक्वेशन फिट हो बुझीपार ना नहीं नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कौन कही द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कमन पुणी सरीगला ओके पेपर सरीगला ओके काटिदबा ठीक अच्छे Control plus A. Okay. The refractive index of material of an equilateral prism is √2. What will be the angle of minimum deviation for the light ray passing through it? एटा बहुत सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन किछि नै धर तुम पाखरे प्रिज्म अछि ओके एंड प्रिज्म रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n प्रिज्म केते √2 तो हां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द इक्विलेटरल अच्छा इक्विलेटरल प्रिज्म कोइ माने 60 डिग्री डायरेक्ट फार्मूला ना तो मिनिमम एंगल डेविएशन del m केते sin ओ सॉरी भूल कहीदेली
फॉर्मूला केते एनपी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रेस्पेक्ट टू द भार मीडियम बाय सराउंडिंग मीडियम इज इक्वल टू केते sin a प्लस डेल्टा m by 2 by sin a by 2 राइट ए तो थिला ना नहीं ना एटी डेल्टा m को पचार सो बेटर अब np केते np एला एटी हमर देई जे np √2 देई सो √2 इज इक्वल टू केते sin अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल माने एंगल ऑफ प्रिज्म एटा कोन के एंगल ऑफ प्रिज्म त माने a इज इक्वल टू केते a एला 60 डिग्री a एला केते 60 डिग्री ताले 60 प्लस del m by 2 by sin a by 2 त माने sin a by 2 माने 30 sin a by 2 माने केते 30 राइट बर्तन बुझ तो √2 एटा को एपडू नै आसो इनटू कर दियो sin 30 सो √2 into sin 30 इज इक्वल टू sin 60 प्लस del m by 2 राइट सो sin 30 इज इक्वल टू केते sin 30 एला हाफ राइट सो √2 by 2 राइट sin 30 इज इक्वल टू हाफ ना 1 by 2 हे गेला देन एपटे केते आसला sin 60 प्लस del m by 2 राइट एंड √2 by √2 को हम लिख पर √2 into √2 कर दे परियो 2 को 2 √2 रे गुणी देले सो 2 by 2 √2 दैट 2 कटेला 1 by √2 इज इक्वल टू केते होला sin 60 प्लस del m by 2 राइट बुझी होची ना नहीं ओके सो केते होला 1 by √2 इज इक्वल टू sin 60 प्लस डेल्टा m by 2 ठीक अछि ना आमे जानि छी कि 1 by √2 इज इक्वल टू कहार sin तो sin 45 कले केते आसो sin 45 कले 1 by √2 आसो राइट यस तो बर्तन sin 45 एपटे थई दियो सो sin 45 इज इक्वल टू sin 60 प्लस del m by 2 ना दीपुटो जदी sin को एलिमिनेट करिवा ताले हम केते मिलला 60 प्लस del m by 2 इज इक्वल टू 45 दैट मींस 60 plus del m 2 टा एपटे आसी मल्टीप्लाई जो 2 into 45 that is equal to 90 and that's why del m is equal to केते 90 minus 60 that is equal to 30 degree this is the answer so यार आंसर केते होबा 30 डिग्री राइट यार आंसर केते होबा 30 डिग्री आंसर होबा राइट ओके सो ए पर्यंत हमें जति शॉर्ट क्वेश्चन दिला देखो हमें कवर कर देले एंड वीडियो लंबा हो गेला एने हमें आउ गोटे दिन भीतर मु यार 2 मार्क के क्वेश्चन भी डिस्कस कर देबी वीडियो भी पकाई देबी आज में एति की गुड बाय टाटा बाय बाय